जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी कि AO ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप इसके बारे में जानकारी जान लीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को 1 सितंबर 2021 से लेकर के 21 सितंबर 2021 तक भर पाएंगे। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो यहाँ पर टेंटेटिव एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए 600 है, SC ST पेज के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस होने वाली है। अगर इसमें कोई चेंजेस होगा तो आपको फॉर्म फिल करते समय मालूम हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें आपकी एज लिमिट की तो मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम 30 साल है, जो कि 1 अप्रैल 2021 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी 300 है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर या फिर मास्टर डिग्री मांगी है, जो कि आपकी 60% के साथ पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो ये आपका अप्लाई लिंक है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ये वेबसाइट आपकी पोर्ट्रेट मोड में ओपन नहीं होगी, इसलिए आपको मोबाइल को लैंडस्केप मोड के अंदर चलाना है। लैंडस्केप मोड वही होता है जिसमें कि आप गेम खेलते हो मोबाइल को तिरछा करके, तो तब आप इसको वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर आने पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। इस नाम को दोबारा डाल करके कंफर्म करना है। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको लास्ट नेम एंटर करना है। इस लास्ट नेम को दोबारा डाल करके यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। नीचे आता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस नंबर को दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। अल्टरनेटिव नंबर, इस नंबर के अलावा अगर आप कोई और नंबर भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी का यहाँ पर सिर्फ एड्रेस डालना है और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि किस डोमेन के ऊपर है। मेरी gmail.com के ऊपर है, इसलिए मैंने यहाँ से gmail.com सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको नीचे अपनी ईमेल आईडी को पूरी डाल देनी है, यानी कि इस बार कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और डालने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इनको वेरीफाई कीजिए और फिर ये सिक्योरिटी कोड एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी यहाँ पर भी दी जा रही है और सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो अपलोड कर देना है। मैं आपको बता दूं कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसको अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो यहां से हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमारा साइज सेम कैटेगरी के अंदर रखा है। अब आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का पेज आ जाएगा। अब आपको बेसिक जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले आपकी जो कास्ट है वो आपको यहाँ पर बेसिकली कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कैटेगरी ये सब जानकारी यहाँ पर यस नो में देनी है आंसर करके। अगर आप सिंपली विकलांग नहीं हो तो आपको नीचे आना है और इन सभी ऑप्शन को खाली छोड़ देना है, यानी कि इनको आपको टिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछे कि आर यू एक्साइटिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। अगर आप ऐसे हो तो आपको मालूम होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपली नो कर देना है अगर आप फ्रेशर हो। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर एक और सवाल आपसे पूछा, बट ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको आंसर नहीं कर सकते। जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल है उनको पहले रीड करना होगा और उसके अकॉर्डिंग अगर वो इसके अंदर आते तभी यस नो में आंसर कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, जो कि सभी को आंसर करना है। तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपसे पूछा कि जो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है क्या आप उससे बिलोंग करते हो, तो अगर हाँ यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना
होगा। अगर आप DISXS कैंडिडेट हो तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अपनी सर्विस का पीरियड भी बताना है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपको आंसर करना है सभी कैंडिडेट को है कि नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन हो। फेज फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो आप कौन सी स्टेट या फिर UT NCR के अंदर अपना फेज फर्स्ट का एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हो वो आपको इन लोकेशन में से सिलेक्ट कर लेना है। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ जो सिटी आ रही है उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना होगा। फेज 2 मेन एग्जाम, तो मेन एग्जाम आप कौन सी स्टेट के अंदर रखना चाहते हो वही स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब उस स्टेट के अंदर कौन सी सिटी पर आपका एग्जाम होगा तो उसमें से आपको यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी होगी, पहले डे फिर मंथ इसके बाद में ईयर। अब आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है कि मेल हो या फिर फीमेल हो। क्या आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको जो आपके जुड़वा भाई बहन है जो भी है उनका जेंडर आपको बताना होगा और साथ ही उनका नाम भी देना है। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। सेम वे में अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। अगर आपने अपना मैरिटल स्टेटस अनमैरिड के अलावा अन्य कोई भी फिलअप किया है तो आपको आपके पति का नाम यहाँ पर देना होगा। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस जो भी है वो फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम देना होगा, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है और अब आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डाल देना है। नीचे आपसे पूछा कि क्या आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है, अगर है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर किस एड्रेस के ऊपर GST की इनवॉइसिंग सेंड करनी है एप्लीकेशन फीस की, तो आप देख लीजिए, आपको फीस का अमाउंट भी देखने को मिल पा रहा है। अब जितनी भी जानकारी आपने भरी है इनको चेक करके नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो एग्जाम पास्ट में आपको क्लिक करके ये बताना है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन कर रहे हो या फिर आप यहाँ पर पास कर चुके हो। तो यहाँ से हम पास सिलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रीम आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए अगर इनमें से है, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भी यहाँ पर भर सकते हो। नेम ऑफ द डिग्री, आपकी डिग्री का जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। स्पेशलाइजेशन में आपको आपके जो मेजर सब्जेक्ट है उनके नाम दे देने हैं। किस बोर्ड किस यूनिवर्सिटी से की है आपको उसका नाम यहाँ पर देना होगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम यहाँ पर देना है। कब आपने पास कर ली थी वो डेट मंथ और ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा और यहाँ पर क्लास भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भी सेम वे में भर देनी है जैसे कि आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन की भरी है। ग्रेजुएशन कंपलसरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो दे दीजिए बट ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों डू यू हैव ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर कंपनी का नाम देना है या फिर उस बंदे का नाम देना है जहां पर आप काम करते थे। डेजिग्नेशन में उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने काम किया था। फ्रॉम के नीचे जो यहाँ पर आपके पास डेट मंथ ईयर के विकल्प हैं इनमें आपको वो डेट मंथ ईयर डालना है जब आपने वर्क ज्वाइन किया था। टू के नीचे डेट मंथ ईयर के अंदर वो डेट डालनी है जब तक आपने वर्क किया था। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का काम आप करते थे थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना है। किस वजह से आपने जॉब छोड़ी उसका रीजन छोटा मोटा कोई यहाँ पर दे दीजिएगा अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हो, बट ये कंपलसरी रूप में एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि डू यू विश टू अवेल, जो कि SC ST OBC विकलांग को प्री ट्रेनिंग एग्जाम के लिए मिलती है, उसका बेनिफिट चाहते हो। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। लैंग्वेज नॉन, तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आपको लिखनी है और फिर उसका स्टेटस के ऊपर टिक करके बताना है कि हाँ ये मुझे पढ़नी और लिखनी और बोलनी आती है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने हिंदी फिल करने के बाद इंग्लिश फिल करता हूँ, रीड करनी, राइट करनी, स्पीक, ये सब हमने यहाँ पर टिक कर दिया। कोई थर्ड लैंग्वेज भी आती है वो भी आप यहाँ पर एंटर करके बता दीजिएगा। इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके डिटेल चेक कर लीजिए कि सभी भरी जा चुकी है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इनको अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। साथ ही साथ आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है। फिर आपको नीचे आना है, नीचे आकर के डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर। देन अब आपको यहाँ पर बेसिकली करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको नीचे आकर के कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड की जानकारी आ चुकी है, जहां पर आपको बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है और आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखना क्या है। तो यहाँ पर आप दो तरह के डिक्लेरेशन देख पा रहे हैं, ये एक थोड़ा सिंपल है और ये थोड़ा और ज़्यादा बेहतर है। तो आप पहले वाला डिक्लेरेशन भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक कोरा कागज लीजिएगा, उसके ऊपर आपको लिखना है आई अमजद मलिक, यहाँ पर आपको अपना नाम रिप्लेस कर देना है। हरबे डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन submitted by me in the application form is correct and valid. I will present the supporting document as and when required. ये लाइनें आपको लिख करके उसके नीचे सिग्नेचर भी कर देने हैं ताकि वो ऑथेंटिक लगे, और फिर आपको वो इमेज स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं ये डिक्लेरेशन आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना जो इंप्रेशन है वो अपलोड करना है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपका अंगूठे का निशान है बाएं अंगूठे का होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। अब ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड जो दिया जा रहा है ये आपको फिलअप करना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद आपके सामने फीस का अमाउंट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है ये एंटर करके इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इनमें से जिस माध्यम से चाहे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इसी प्रकार से आप लोग NIACL AO ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।